आखिरी उम्मत हो। सुभान अल्लाह। ए खुश नसीबो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। हिकमतें भी हैं इसमें। आखिरी उम्मत आखिर में रखी गई। क्यों रखी गई आखिर में? इसलिए रखी गई आखिर में जैसे और उम्मतें हजारों साल से कब्रों के अंदर क़यामत का इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इस उम्मत को आखिर में रखा ताकि ज्यादा देर क़यामत का इंतजार न करना पड़े। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाह खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते और सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से मैं निकलूंगा। फरमाया अना अव्वलु मन यखरुज ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कब्र अनवर से मैं निकलूंगा और मेरे साथ अबू बकर उमर होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं निकलूंगा अपनी कब्र अनवर से। ये सरकार ने फरमाया क्यों? ए लोगों, यही तो क्यों निकलेंगे हुजूर के साथ? इसलिए कि सरकार ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके दो वजीर ना हुए हो। सरकार फरमाते हैं मगर मेरे तो चार वजीर हैं। यहाँ से ये पता चला कि वजीर चूंकि बादशाह के होते हैं और बादशाह साहिब इख्तियार होता है तो हर नबी साहिब इख्तियार हुआ है। साहिब इख्तियार और हुजूर आखिरी नबी हैं और हुजूर फरमाते हैं मेरे चार वजीर हैं। इसका मतलब यह है कि हुजूर की बादशाहत सबसे बड़ी है और हुजूर सबसे बड़े बादशाह हैं। फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन में हैं और दो वजीर आसमानों में हैं। वम्मा वजीर आया बिन अहले समा उमर। फरमाया जो आसमानों में मेरे दो वजीर हैं जिब्रील व मीकाईल। एक का नाम जिब्रील अमीन है और दूसरे का नाम मीकाईल है। आसमानों में हुजूर के दो वजीर हैं, आसमानों वाले वजीर। अम्मा वजीर आया मिन अहल दुनिया अबू बकर व उमर। और दुनिया में जो मेरे दो वजीर हैं एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोनों वजीर हुजूर के साथ निकलेंगे रौज़े अनवर से। एक राज की बात मैं आपको बताऊं, दिल चमक उठे। बताऊं? जी जी सब लोग दिल से बोलो बताऊं जी। करम नवाजी दिल चमक जाए माशाअल्लाह। सारे लोगों में, सारे नबियों और रसूलों में, वलियों में और सहाबा में सबसे पहले हुजूर ही क्यों निकलेंगे? हदीस के अल्फाज अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द। सबसे पहले मेरी कब्र अनवर शक होगी और मैं बाहर निकलूंगा। हुजूर ही पहले बाहर क्यों आएंगे? सवाल है, एक सवाल है। कोई भी और आ सकता था, जी जी सब आ सकते थे इकट्ठे, लेकिन नहीं, पहले सरकार तशरीफ लाएंगे कब्र अनवर से बाहर। क्यों? इसलिए कि वो क़यामत का दिन हौलनाक दिन होगा, अजाब का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी। उस दिन सूरज सरों से बहुत करीब होगा, तपती जमीन होगी, बड़ी मुसीबत का दिन होगा।
मेरे आका सबसे पहले इसलिए तशरीफ लाएंगे कि अपनी रहमत का सावन भादों बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, खतीबे एशिया यूरोप। अब जो निकलेंगे तो दोनों तरह के लोग निकलेंगे, मोमिन और मुनाफिक और काफिर। मुनाफिक और काफिर तो एक ही हुक्म में सब निकलेंगे, और जब सब निकलेंगे तो मुनाफिकों और काफिरों को तो सख्त अज़ाब होगा, लेकिन अहले ईमान को हुजूर की वजह से राहत नसीब होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो ये मुनाफिक बोलते हैं कि हम क़यामत पर ईमान लाए, ये झूठ बोलते हैं और ये मुसलमानों को धोखा देते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। तो उनका कलमा पढ़ना इसका लिहाज नहीं किया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? और सुनिए आप, कुरान पाक फरमाता है, भाई दिल लग रहा है आपका कि नहीं? बोलो। अल्लाह पाक फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ये प्यारे हबीब जब तुम्हारे पास मुनाफिक लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो मुनाफिक जब आते हैं तो कहते हैं क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। तो मुनाफिक ये कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? मुनाफिक। अरे बोलो ना, मैं चाहता हूँ ये सबक याद हो जाए सबको। कौन बोलता है? मुनाफिक। क्या कहता है? आप अल्लाह के रसूल हैं। अब ये जवाब आ गया उन लोगों का जो कहते हैं वो भी तो कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कहते हैं कि देवबंदी और वहाबी भी तो कलमा पढ़ते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते, मगर कलमा पढ़ के देखो कैसे बेईमान बने। वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और आगे सुनिए, अल्लाह पाक फरमाता वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हैं। और फिर फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। क्या कहने हैं? बोल क्या रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और खुदा क्या फरमा रहा है कि झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो क्या बात सच्ची नहीं है? बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। बेशक खुद फरमाया कि अल्लाह गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो बात तो सच्ची हुई। लेकिन खुदा क्या फरमाता है? ये नहीं फरमाया कि ये बात झूठी है, बल्कि क्या फरमाया कि ये मुनाफिक झूठे हैं, बात सच्ची है, बोलने वाला झूठा है। अरे क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान बात 100% सच्ची, लेकिन बोलने वाला झूठा। आखिर झूठा क्यों है ये भी समझने की बात है। झूठा क्यों है ये भी समझने की बात है कि ये मुनाफिक जो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। अच्छा ये भी मैं बताऊं, यही कलमा जो मुनाफिकों ने पढ़ा, यही तो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, सुभान अल्लाह। यही उमर फारूक ने पढ़ा,
यही उस्मान गनी ने पढ़ा, सुभान अल्लाह, यही मौला अली ने पढ़ा, हर सहाबी ने यही कलमा पढ़ा। तो सारे सहाबी सच्चे कैसे? और इसी कलमे को मुनाफिकों ने पढ़ा तो वो झूठे कैसे? क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, झूठे कैसे? मोमिन सच्चे और एक कलमा पढ़ के, वही कलमा पढ़ के मुनाफिक झूठे कैसे हो गए झूठे? तो बात दरअसल ये है कि सिद्दीक अकबर ने सच कलमा पढ़ा था तो जबान से भी पढ़ा और दिल से भी पढ़ा। वाह 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 वाह, जबान से पढ़ा और दिल ने मान लिया कि रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो वो सच्चे सहाबा सच्चे हो गए। और मुनाफिकों ने दिल से नहीं पढ़ा था, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, इसलिए वो झूठे जोर से बोलो क्या हुए वो? झूठे, और जोर से बोलो, वो झूठे हो गए। अब इस रोशनी में आज देखो कि कुरान पाक की इस रोशनी में आज देखिए आप कि लोग कहते हैं वो भी तो मोमिन है, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो मुसलमान है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ, बताओ हुजूर आखिरी नबी है या नहीं? बेशक बेशक, आपका अकीदा है कि हुजूर हुजूर? आखिरी नबी। यार कैसा अकीदा है तुम्हारा? ऐसी छोटा मोटा अकीदा है? ताकतवर अंदाज से बोलो, इसमें बहुत बड़ा रद्द है बेदीनी का। हुजूर आखिरी नबी हैं, ऐसे ही बोलो, आखिरी नबी। अच्छा, जब आखिरी नबी है, इस सिलसिले में मेरे आका ने और वजाहत फरमाई, इरशाद फरमाया, लौ आशा इब्राहीमो लकाना नबिया, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो यकीनन वो नबी होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, यकीनन नबी होता, मगर अल्लाह पाक ने बचपन ही में उनको उठा लिया। क्यों? इसलिए उठा लिया कि अगर ये बड़े हो जाते, जवान हो जाते, तो दो ही सूरत है, या तो नबुव्वत मिलती या नहीं मिलती। हजरत इब्राहिम को हुजूर के बेटे का नाम है, जो बचपन ही में विसाल फरमा गए, अल्लाह ने बुला लिया। तो नबुव्वत अगर नहीं मिलती तो यहूदी और ईसाई कहते ये कैसे नबी हैं कि इनकी औलाद नबी नहीं बनी? बनी इस्राइल के और नबियों की औलाद तो नबी हुई है, इनकी औलाद नबी नहीं हुई, ये कैसे नबी हैं? तो ये इतराज खुदा ने दूर कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अगर नबी बनाए जाते तो कैसे बनाए जाते कि नबुव्वत मुस्तफा पर खत्म हो गई है। फरमाया वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। क्या है? बोलो आखिरी नबी। अकीदा है ना, बोलो आखिरी नबी है। अब ये इसका माना हुआ, और ये माना हुजूर से लेके आज तक सारी उम्मत मानती चली आई है कि खातमन नबी इनका माना है आखिरी नबी। लेकिन एक मुल्ला जी निकले नानौता से, पहुंचे देवबंद, और देवबंद में निकल उन्होंने दारुल जो पहले से चल रहा था उसको कब्जे आया और दारुल देवबंद नाम से उसको बढ़ाया। वो मुल्ला जी तहज़ीरुन नास से किताब लिखते हैं, उस किताब में लिखते हैं कि खातमन नबीन का माना आखिरी नबी करना, ये अवाम का ख्याल है, जाहिलों का ख्याल है, बेपढ़ों का ख्याल है। समझे आप? ये जाहिलों का ख्याल बताया, जबकि आखिरी तर्जमा ये हुजूर ने भी किया, सहाबा ने किया, ताबीन ने किया, सबको इसने जाहिल बता दिया, अवाम बता दिया। लेकिन कहता है मगर अहले फहम पे रोशन होगा कि आगे और पीछे आने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, ताख़ुर या तक़द्दुम में कोई फजीलत नहीं है। क्या मतलब कि कोई पहले नबी आ गया इसमें क्या फजीलत, कोई बाद में आ गया उसमें क्या फजीलत। जैसे किसी का रंग गोरा हो तो उसकी अपनी उसमें क्या फजीलत है,
इस तरह की बात कोई खड़े हो, देखो ये तुम अल्लाह के रसूल के अगर उम्मती हो